अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मर्द और औरत की मनी में कैसे पता करें कि बांझपन यानी कि औलाद पैदा करने की ताकत किस में कम है, मर्द में है या औरत में। ये सीमेंट टेस्ट है, घर पर ही आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये करें कि मर्द अपनी मनी ले ले ताज़ा और औरत अपनी मनी ले ले ताज़ा, और कटोरों में पानी भर ले 2 में, ठीक है। और पानी के अंदर वो स्पर्म डाल दें। जिसका स्पर्म पानी के ऊपर तैरने लगे, समझ जाएं उसके अंदर कमी है, उसके सीमेन में कमी है, जिसमें बेऔलादी का कारण है। नंबर 2, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 कटोरे ले लें मर्द के लिए, 3 कटोरे औरत के लिए, और उसमें पेशाब करें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, या किसी बोतल में करके उसमें डाल दें। उसमें गेहूँ, बाकला और जौ, इसके कुछ दाने लेकर अलग अलग प्यालों में डाल दें और रोज़ उसमें पेशाब करें। मर्द अलग अपना करे, औरत अपना कटोरे लेके उसमें अलग करें। जिनके पेशाब में गेहूँ, जौ, बाकला ना उगे, समझ जाएं उस औरत में या उस मर्द में काबिलियत नहीं है बच्चे पैदा करने की, यानी कि उसके मनी काउंट में प्रॉब्लम है किसी चीज़ की। ये इसका तरीका है। और दूसरा ये है कि जो बेऔलाद औरतें रहती हैं उनमें क्या वजह हो सकती है कि वो बेऔलाद हैं। सबसे पहले यूट्रस किसी वजह से अपनी जगह से हट जाए, इसलिए कि इंसान की, मर्द की मनी सीमेन उसके मुंह में नहीं पहुंचती। पहली वजह तो ये हो गई यूट्रस का अपनी जगह से खिसक जाना। ये दाई अक्सर आकर रहम को यानी कि यूट्रस को उंगली डाल के तरीके से अपनी जगह पर ले आती हैं। दूसरा ये है कि यूट्रस के मुंह में हवा भर जाती है, जिससे मर्द का सीमेन, स्पर्म अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से सीमेन फर्टिलाइज नहीं होता, औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। तीसरी वजह यह है यूट्रस में गोश्त का ज़्यादा हो जाना, यानी कि उसका बढ़ जाना, जिसको बोलते हैं चर्बी आ गई है यूट्रस के ऊपर, ठीक है। चौथा, यूट्रस में कीड़े पड़ जाएं जो आदमी के स्पर्म को मार देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं औरत के। तो जब मर्द उसके साथ सेक्स करता तो उसके जो स्पर्म होते हैं वो बैक्टीरिया औरत वाले इनके मर्दों के सीमेन को मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जब औरत की यूट्रस में ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि मर्द के सीमेन के जो कीड़े होते हैं वो ज़्यादातर मारे जाते हैं, जिसकी वजह से सीमेन फर्टिलाइज नहीं होता और औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। पांचवा, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी का बढ़ जाना, गर्म दवाओं की वजह से हो या गर्म ग़िज़ाओं की वजह से, जिसकी वजह से मर्द की जो मनी होती है, सीमेन होता, वो उसके जो कीड़े होते हैं वो गर्मी की शिद्दत की वजह से मर जाते हैं। छठा यह है कि यूट्रस में सर्दी पहुंच जाती है, यानी कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ अंडा जो होता वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता मर्द की मनी से। ये हो गई 7 वजह औरत के अंदर, यानी कि जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर ये होता है कि जो उसके अंडे बनते हैं वो छोटे होते हैं या सख्त होते हैं या अंडे बनते नहीं। अच्छा, औरत की पहचान ये है अगर उससे महीना टाइम पर नहीं आ रहा, यानी कि महीना आने ही बंद हो गया, तो समझ जाएं उसके अंडे बनने बंद हो चुके हैं। उसका पीरियड्स का नॉर्मल आना इस बात की निशानी है कि औरत के जो अंडे हैं वो बन रहे हैं ओव्यूलेशन पे, मर्द के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके बच्चे पैदा करने की क्षमता जब ही आती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी अगर अपनी जगह से फिर गई है, तो जिसकी वजह से यानी कि यूट्रस का मुंह अलग हट गया है, अपनी जगह से खिसक गई है यूट्रस बच्चेदानी, तो उसमें मर्द के सीमन जा नहीं पाते, जिसकी वजह से औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो इसका एक तरीका तो इलाज ये है कि किसी दाई को बुलाकर उंगली डाल करके उसको रहम को यानी कि यूट्रस को अपनी जगह पर लाया जाए, ठीक है। या फिर इसका इलाज ये है मगज़ बिनोला ले लें, मगज़ बिनोला और मुर्गे का पित्ता,
दोनों को मिलाकर पेस्ट बना ले मिक्स करके, और इसे एक पतीला रुई का गाला सा बना लेते हैं पतला सा करके। अक्सर औरतें जो वो होती हैं दाई, वो यूट्रस में जब पेशाब की जगह होती है औरत की, उसमें रख देती हैं। तो 7 दिन तक रखी जाती है, तकरीबन 24 घंटे के लिए रखी जाती है, जब औरत पीरियड से फारिग हो जाती है। दूसरा ये बताया था आपको, रहम के मुंह में हवा भर जाती है, यूट्रस के मुंह में, बच्चेदानी के मुंह में हवा भर जाती है, जिससे मनी आदमी का सीमेन अंदर जाने का उसे रास्ता नहीं मिल पाता। तो इसका इलाज ये है कि आप हींग और तिलों का तेल मिक्स कर लें। हींग ले लें थोड़ी सी 1 ग्राम, और 2-4 ग्राम उसका तिल का तेल ले लें। ऐसे रुई का गोल गोल वो बना लेते हैं साफा सा रखने के लिए, ठीक है। उसमें ये मिक्सअप करके औरत की बच्चेदानी में रखा जाता है इसको, हैज से फारिग होने के बाद, पीरियड से फारिग होने के बाद। तीसरा मैंने आपको बताया था यूट्रस में गोश्त का बढ़ जाना, चर्बीली हो जाना, ठीक है। उसका इलाज ये है, ज़ीरा सफ़ेद और सरसों के बीज, इनको पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाने के बाद रुई का गाला लें, यानी कि रुई को एक तरीके से जैसे आप कान में रुई डालते हैं, फतीला बना करके दोनों हाथ से रगड़ करके फतीला बना लें, और उसको गीला करके ज़ीरा सफ़ेद का पाउडर और सरसों के बीज का पाउडर मिक्स करके उस पर अंदर लगा के औरत किसी दाई से उसको यूट्रस पेशाब की जगह अंदर रखवा लें, वो अपनी हिसाब से रख देती हैं, और उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। ये भी 7 दिन के लिए किया जाता है। तो इससे क्या होता है, औरत की बच्चेदानी की जो चर्बी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। चौथा मैंने बताया था आपको, यूट्रस में कीड़े पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, ऐसे जो मर्द के सीमेन के जो कीड़े होते हैं, स्पर्म काउंट उनको मार देते हैं। इसका इलाज ये, आड़ू के पत्तों का पानी निकाल लें, और एक जड़ी बूटी आती है जो पंसारी के मिल जाती है, अंजबार, उसकी जड़, दोनों को पाउडर बना लें और मिक्स करके रुई ले, उसका फतीला बना के उस रुई पे गीला करके या आड़ू के पत्तों का रस और अंजबार का पाउडर मिक्स करके लगाएं, और उसको बच्चेदानी में किसी डॉक्टर से या किसी दाई से रखवाएं। 7 दिन के लिए रखा जाता है। वो धागा वागा बांध देती हैं उसके ऊपर, जिससे निकलने में आसानी हो जाए। अक्सर ये दाइयाँ गाँवों में करती हैं, इस तरीके से रखें तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और कुछ पाउडर आता है सफ़ूफ मुहज्जिल, वो खाएं चर्बी घटाने के लिए। और मीठा और आपका खट्टा और चावल, दही, गोभी, आलू, ये चीज़ें बंद कर दें। 5वां है, औरत की यूट्रस में गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सीमम के कीड़े होते हैं मर्द के, वो मर जाते हैं। अब इसका ये अजीब सा नुस्खा है, गधी का दूध ले लें, कुम्हारों के यहाँ मिल जाता है, और शहद में मिक्स करके इसको सर पर लगाएं, और पीरियड्स के फरागत के बाद, यानी कि पीरियड्स निमटने के बाद, ये दवा रुई पे लगाएं और अपनी शर्मगाह में किसी दाई वगैरह से रखवा लें। इससे ये हरारत कम हो जाती है। और उसके लिए शरबत बजूरी हमदर्द की आती है, अर्क मको और कासनी, 25-33 ml मिक्स करके 2 ढक्कन शरबत बजूरी में इसको घोल कर पिएँ, तो इससे ज़रूरत से ज़्यादा जो जिस्म में गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। 6ठा मैंने आपको बताया था कि रहम यानी कि यूट्रस का सर्द हो जाना, यानी कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूट्रस सेक्स के वक्त ठंडी मालूम होती है, उसमें गर्मी नहीं होती, जिसकी वजह से मर्द के सीमेन फर्टिलाइज नहीं हो पाते और औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो इसके लिए क्या करना है, मुर्गे के पंजे का पाउडर बना लें, पीस लें उसे, और पीपल आती, शक्कर, गुड़ की, और मुश्क और जाफ़रान, थोड़ी थोड़ी बहुत कम मिकदार में, बहुत ज़्यादा महंगा है, कोशिश करें किसी हकीम से ले लें जो पुराना हकीम हो, वो बना के आपको दे दे। तो इसको मिला कर के हैज़ के बाद, यानी कि पीरियड से निमटने के बाद अपना साफ़ा रखें 7 दिन 8 दिन, इंशाल्लाह उससे ये ख़त्म हो जाता। 7वां ये होता है कि उस पर जादू या टोना होता है, जादू टोने की वजह से औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती।
मैं आपको बताऊंगा कि जादू टोने की क्या निशानी है और मर्द को ये कैसे पता चले कि उसकी बीवी की जो यूट्रस बच्चेदानी है उसका मुंह खिसक गया है, या ये कि उसकी यूट्रस में औरत के हवा भर गई है, या ये कि औरत की जो बच्चेदानी है वो चर्बीली हो गई है, या ये कि उसके यूट्रस में कीड़े पड़ गए हैं, या ये कि उसके यूट्रस के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि मर्द को कैसे पता चले कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ। मर्द जब औरत से सेक्स करने के बाद औरत से पूछे कि किस जगह उसको दर्द है, अगर वो सर में दर्द बताए तो समझ लेना चाहिए कि यूट्रस, जो औरत का यूट्रस है वो अपनी जगह से खिसक गया है। तो किसी दूरबीन के ज़रिए गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको बता देगी कि इसका मुंह खिसक गया है। वरना जो दाइयाँ होती हैं गाँवों के अंदर, बूढ़ी औरतें होती हैं, वो भी इसको सही कर देती हैं। दूसरा ये, अगर औरत बताए मेरे बदन काँप रहा है सेक्स के बाद, अगर औरत ये बताए कि मेरा बदन काँप रहा है तो समझना चाहिए कि यूट्रस में हवा भर गई है। तीसरे यानी कि वात प्राकृति हो गई है। तीसरा यह है, अगर कमर में दर्द बयान करे, औरत कहे कि मुझे सेक्स के बाद कमर में दर्द होता है, तो समझ जाना चाहिए कि यूट्रस के जो मसल्स हैं वो बढ़ गए हैं, यानी कि या तो वो चर्बीली हो गई है या उसका गोश्त यूट्रस का बढ़ गया है। चौथा यह, अगर पाँव या पिंडली में दर्द बताए सेक्स के बाद, तो यूट्रस में कीड़े पड़ जाने की निशानी है। पांचवा, अगर दर्द पहलू बताए तो यूट्रस में गर्मी का पता चलता है कि औरत के अंदर गर्मी का ज़्यादा है। छठा ये बताया है कि अगर औरत सेक्स के बाद सीने के अंदर दर्द की शिकायत करे तो समझ जाना चाहिए कि औरत के जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसमें सर्दी है, यानी कि उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मर्द का और औरत का सीमेन मिलने के बावजूद फर्टिलाइज नहीं होता। और सातवीं जो मैंने बताया था कि औरत में अगर ये अलामात जाहिर नहीं है फिर भी वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि औरत के मेरे कहीं भी दर्द नहीं है। तो यानी कि मर्द अगर सेक्स के बारे में पूछे और वो कहे कि मेरे अंदर कहीं भी दर्द नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर जादू किया गया है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं और भी इलाज बताऊंगा आपको। ये जिन औरतों को या मर्दों के बच्चे नहीं होते, वो कुछ दवाइयाँ मैं इस पर डाल दूंगा। वैसे तो मैं सभी दवाइयाँ बता चुका हूँ। अगर आप कोई मर्द या औरत में किसी चीज़ की कमी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी दवा मंगा सकती है किसी भी चीज़ की। इंशाअल्लाह ताला उसको बच्चे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।